दोस्तों, आजकल अक्सर हम गैसलाइटिंग शब्द सुनते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस शब्द को जानते हैं और इससे भी ज्यादा कम लोग इसकी गंभीरता को समझते हैं। आज के मीडिया जगत और सोशल नेटवर्किंग एप्स की दुनिया में इस शब्द का अर्थ समझना और इससे बचना और भी जरूरी हो गया है। इस शब्द को मेरियम वेबस्टर के विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर्स द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है। यदि इस शब्द का किताबी अर्थ समझना है तो वह इस प्रकार है: आम तौर पर लंबे समय तक चलने वाला मनोवैज्ञानिक हेरफेर करना जिससे एक पीड़ित व्यक्ति को अपने स्वयं के विचारों, वास्तविकता की धारणा या यादों की वैधता पर सवाल उठाने लगे और आम तौर पर भ्रमित, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की हानि या किसी की भावनात्मक अनिश्चितता को महसूस करने लगे। आसान भाषा में आप इसे एक तरह की मेंटली मैनिपुलेटिव तकनीक कह सकते हैं, जिसका शिकार आप भी हो सकते हैं और जिसमें आप भी खुद पर शक और शंका करने लगते हैं। यह मानसिक शोषण आपके ऑफिस में, घर पर या कहीं भी कोई भी कर सकता है और आपका फायदा उठा सकता है। यह सेशन इंग्लिश में भी मौजूद है और हिंदी के साथ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी मौजूद है। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे इस सेशन को सुन सकते हैं ताकि मेरी बात आप तक पूरी तरह पहुंचे। इसलिए आप आज के सेशन को पूरा सुने ताकि आप अपना बचाव करने में सक्षम हो सकें। चलिए एकदम बेसिक्स से शुरू करते हैं और सारे पॉइंट्स कवर करते चलते हैं। गैसलाइटिंग क्या है? गैसलाइटिंग इमोशनल टॉर्चर का एक रूप है जहां विक्टिम यानी पीड़ित अपनी रियलिटी पर डाउट करने और अपनी याददाश्त, धारणा और विवेक पर सवाल उठाने के लिए धोखे से मजबूर और कंफ्यूज किया जाता है। गैसलाइटिंग शब्द 1944 की फिल्म गैसलाइट से आया है, जिसमें पति का लक्ष्य अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाना था कि वह अपना दिमाग खो रही है ताकि वह उसकी विरासत और जायदाद को धोखे से हासिल कर ले। तब से गैसलाइटिंग शब्द का उपयोग किसी भी ऐसी स्थिति में किया गया है जहां किसी व्यक्ति को अपनी वास्तविकता पर संदेह करने और अपनी स्वयं की पवित्रता पर सवाल उठाने के लिए बहलाया फुसलाया जा रहा है और उससे फायदा उठाया जा रहा है। यह घर परिवार में, अपने सगे संबंधियों में, वर्क प्लेस में और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। कैसे पहचानें कि आप गैसलाइटिंग के शिकार हैं? गैसलाइटिंग भावनात्मक दुर्व्यवहार का एक रूप है जहां दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित को अपनी खुद की धारणाओं, यादों और विवेक पर संदेह करने के लिए चालाकी करता है। गैसलाइटिंग को पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह अक्सर समय के साथ धीरे धीरे होता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो, जब कोई व्यक्ति अपने साथी को लगातार बताता है कि वे भुलक्कड़ और अविश्वसनीय हैं, भले ही यह सच न हो। ऐसी स्थिति में अत्याचारी अपराधी या शिकारी पिछले वार्तालापों या घटनाओं के विवरणों यानी डिटेल्स को बदल सकता है ताकि उसके पीड़ित शिकार को खुद की मेमोरी पर संदेह हो या वे उन चीजों को कहने या करने से इनकार कर सकते हैं जो वास्तव में की थीं। समय के साथ पीड़ित को अपने दिमाग पर संदेह होना शुरू हो सकता है और गैसलाइटर यानी शिकारी की ही बातों को, एक्सप्लेनेशन को सत्य मानने लग जाता है और उस पर ही निर्भर होने लगता है। इस स्थिति में बेचारा पीड़ित आत्मसम्मान खो देता है, चिंता में डूबने लगता है और डिप्रेशन महसूस करने लग सकता है। छोटी छोटी बातों के लिए विक्टिम का खुद से विश्वास उठ जाता है और वो दूसरों के अप्रूवल का वेट करने लगता है। ऐसी ही स्थिति में आपके विश्वास और मजबूरी का फायदा उठाकर गैसलाइटर या शिकारी आपसे अपनी नैतिक और अनैतिक सारी बातें मनवा सकता है। गैसलाइटिंग का दुरुपयोग किसी धर्म या समुदाय के गुरु और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस द्वारा अपने श्रोता और जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति या स्ट्रैटेजी होती है। यह कब हो रहा है, इसे पहचानना चुनौतीपूर्ण या चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो धीमे धीमे समय के साथ होती है।
यदि आपको संदेह है कि आपको गैसलिट या इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो देखने के लिए यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। क्या आप अक्सर अपने और अपनी याददाश्त के बारे में दूसरा अनुमान लगाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपना दिमाग खो रहे हैं या पागल हो रहे हैं? क्या आप खुद को उन चीजों के लिए माफी मांगते हुए पाते हैं जो आपने गलत नहीं की हैं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकते और आप जो कुछ भी करते हैं वह गलत है? क्या आप अलग-थलग और अकेला महसूस करते हैं, जैसे आपके पास कोई नहीं है? क्या आप खुद को अपने निर्णय और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए पाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति के चारों ओर तनाव में और काफी संभलकर अपने पर संदेह करते हुए रह रहे हैं जो आपको गैसलाइट कर रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी लगातार आलोचना की जा रही है, यहाँ तक कि उन चीजों के लिए भी जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं? यदि आप इनमें से किसी भी संकेत को पहचानते हैं, तो किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना महत्वपूर्ण है। अपने दम पर गैसलाइटिंग से मुक्त होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही समर्थन से यह संभव है। यह पहचानने के बाद कि आप गैसलाइटिंग के शिकार हैं, क्या करें? अगर आपको संदेह है कि आपको गैसलाइट किया जा रहा है, तो कुछ चीजें हैं जो आप अपने और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर सकते हैं। अपने इंस्टिंक्ट्स और डिसीजंस पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है या सही नहीं है, तो इसे नजरअंदाज न करें। अपने कंफर्ट पर भरोसा करें और अपने भीतर की आवाज सुनें। अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करके आपको कंफ्यूज करने या आप पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, तो आप जो हो रहा है उसके बारे में चिंतित, भ्रमित या अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। एक कदम पीछे हटें, अकेले में थोड़ा चिंतन करें और प्रैक्टिकल रूप से सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। मदद लेने के लिए किसी से बात करें और डिस्कस करें। अगर आपको गैसलाइट किया जा रहा है, तो दोस्तों, परिवार के सदस्यों या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेना मददगार हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपकी बात सुन सकता है और फैक्ट्स की पुष्टि कर सकता है। यह प्रक्रिया गैसलाइटिंग का मुकाबला करने में अविश्वसनीय रूप से मददगार हो सकता है। एक नोटबुक या डायरी रखें। रोज की हो रही घटनाओं और बातों का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने से आपको मदद मिल सकती है। अगर भविष्य में आपको दोबारा वह व्यक्ति गैसलाइटिंग करने की कोशिश करता है और आपकी मेमोरी को गलत ठहरता है, तो आप अपने नोटबुक में चेक कर सकते हैं कि असलियत क्या है और जो कुछ कहा और किया गया है उसका रिकॉर्ड प्रदान कर सकता है। यह आपको व्यवहार के पैटर्न देखने और यह पहचानने में मदद कर सकता है कि आपको कब गैसलाइट किया जा रहा है। सीमाएं निर्धारित करें। यदि आपको लगता है कि कोई आपको नियंत्रित करने या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इस बारे में क्लियर रहें कि कौन सा व्यवहार एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अपनी सीमाओं पर टिके रहें और उन्हें लागू करने में दृढ़ रहें। अपना ख्याल रखें। गैसलाइट होना भावनात्मक रूप से थकाने वाला और तनावपूर्ण हो सकता है। पर्याप्त आराम करने, अच्छा खाने, व्यायाम करने और अपनी पसंद की गतिविधियों को करने के द्वारा अपना ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई को बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है। याद रखें, गैसलाइटिंग भावनात्मक शोषण यानी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का एक रूप है और यह आपकी गलती नहीं है। आप सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने के योग्य हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गैसलाइट किया जा रहा है, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं और सहायता उपलब्ध है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गैसलाइटिंग का अनुभव कर रहा है,
तो उनसे संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आप उनके लिए वहां हैं। साथ मिलकर हम दुर्व्यवहार के इस घातक रूप के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और इससे पीड़ित लोगों की सहायता कर सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव कर रहे हैं, तो एक पेशेवर चिकित्सक से मदद लेना महत्वपूर्ण है, जो आपकी भावनाओं के माध्यम से काम करने में मदद कर सकता है और गैसलाइटिंग से निपटने के लिए मुकाबला करने की रणनीति डेवलप कर सकता है। अपने सपोर्ट सिस्टम में आप उन लोगों को अपने आसपास रखिए जो आप पर विश्वास करते हैं और आपके अनुभवों को अप्रूव करते हैं। याद रखें, आप सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने के योग्य हैं और गैसलाइटिंग कभी भी ठीक नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपकी मदद कर पाई होगी और एक अच्छा जीवन जीने में हेल्प करेगी। स्वस्थ रहें और खुश रहें। प्लीज मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी कोई समस्या हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।